everyone. This is Ayushi Singh. Welcome you all at Bioverse at Kaizen Mayus Academy. So I hope you all are doing well, and I'm not hoping it. I'm sure you all are doing well. और आपकी प्रिपरेशन, स्टडीज़, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली चल रही होंगी. So without wasting a single minute or a single second, मैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर पे थी और मैंने काफ़ी वीडियोस भी अलग अलग टॉपिक की डाल रखी हैं. सो हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था दैट वाज माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पोरोजेनियस टिश्यूज़ के बारे में और कैसे वो टेट्राड में फॉर्म होता है. ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बताया था. आज मैं आपको जो मैंने बताया था द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में, जो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिकोड करके आपको समझाऊंगी. सबसे पहले मुझे जो समझाना था वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअली है क्या. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअली है क्या. तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया लिया. दिस इज वन माइक्रोस्पोरेंजिया. और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया में था कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस टिश्यूज़, जिसको हमने क्या बोला था, स्पोरोजेनियस टिश्यूज़ बोला था. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज सेल, जिसको स्पोरोजेनियस टिश्यू हमने बोला था. ये माइक्रोस्पोरेंजिया है. माइक्रोस्पोरेंजिया अ ग्रुप ऑफ compactly arrange टिश्यू. ठीक है, स्पोरोजेनियस टिश्यू. ओके, तो यहां पर हमने कुछ ऐसे बनाया था ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो ये सेल्स हैं, ये इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं या पॉलन मदर सेल बोलते हैं. हर एक को बोलते हैं. ठीक है, हर एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल. ठीक है, तो इनकी प्लॉइडी 2n होती है. ठीक है, द प्लॉइडी इज 2n. अब इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगी. इसमें हुई आपकी मियोसिस. मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. ठीक है, ये रिडक्शनल डिवीजन भी है. रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, तो जो ये हम इसमें जो स्पोरेंजिया है, उसमें क्या हुआ कि जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो ये एक एक सेल की बात बता रही हूँ मैं, हर एक सेल की बात बता रही हूँ मैं, ये कंप्लीटली नहीं, एक सेल में मियोसिस हुई. एक सेल मतलब हर एक सेल में होगी, बट मैं एक का एक्सप्लेन कर रही हूँ. मियोसिस हुई जो कि रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यहाँ पर फॉर्म होगा टेट्राड. क्या होगा यहाँ पर फॉर्म, टेट्राड, जिसको हम टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बोलेंगे. ठीक है, माइक्रोस्पोर. ठीक है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या हुई, ऐसे हर एक सेल में हुआ, हर सेल में मियोसिस हुई, टेट्राड फॉर्मेशन हुआ. हर स्पोर में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ. हर स्पोर में ये सारी चीज़ें हुई. ठीक है, तो सब में टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर बनेगा. अब आपका एंथर मैच्योर हो चुका है या ओल्ड हो चुका है. तो नाउ एंथर इज मैच्योर, ओल्ड. ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर है ना, वो चेंज हो जाएगा. माइक्रोस्पोर चेंज इनटू पॉलन ग्रेन. ठीक है,
माइक्रोस्पोर किस में चेंज हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। तो यहां पर ऐसे, दिस इज योर पॉलन ग्रेन, ठीक है, दिस इज योर पॉलन ग्रेन, ओके। देन उसके बाद से क्या होगा, पॉलन बन गया, पॉलन बन गया, मियोसिस हुई, फिर से वापस से जाओ, क्या था वापस में कि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम लिया, उसके अंदर जो कंपैक्टली अरेंज होमोजेनियस टिश्यूज, जिसको स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई, जिसको हमने बोला रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या हुआ बेटा कि टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए, अब एंथर मैच्योर हो गया, ओल्ड हो गया, एंड दे आर रेडी टू रिलीज। अब वो रिलीज होने के लिए रेडी है। तो रिलीज फ्रॉम एंथर ड्यूरिंग द डेहिसेंस और अ ब्रेकिंग ऑफ एंथर। तो रिलीज फ्रॉम एंथर ड्यूरिंग द dehiscence या ऑब्लिक ब्रेकिंग ऑफ एंथर, रिलीज हो गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है। क्या हुआ कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज टिश्यू है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है, इसमें मियोसिस हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, यहाँ से टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, अब आपकी एंथर मैच्योर हो गई, ओल्ड हो गई, रेडी टू रिलीज है। और फिर जब आपका डेहिसेंस होगा एंथर का, डेहिसेंस, क्वेश्चन कौन सी लेयर ब्रेक डाउन होगी, योर क्वेश्चन कमेंट करके बताना, विच layer broke down during the dehiscence of anther, during the pollen release। pollen release के टाइम से कौन सी लेयर ब्रेक डाउन होगी एंथर की, दिस इज योर क्वेश्चन, और आपको आंसर देना ही है, ओके। अब हम बताते हैं, अब मैं बताऊंगी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक, बहुत ईजिली वे में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप आपको समझ में आ जाए। अब मैं पॉलन ग्रेन के बारे में अगर बताने जाऊँ, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में अगर बताने जाऊँ तो 2 पेन का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही था, एमएमसी था, प्लॉइडी 2n थी, एक एमएमसी निकाली है हमने, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, मियोसिस हुई थी ना, मियोसिस हुई थी। अब इसमें हमने देखा था 4 माइक्रोस्पोर बने थे, टेट्राइड कंडीशन बनी थी, 1 2 3 4, है ना, यही बना था। अब इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, CLEUS न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये टेट्राड, ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल था जिसकी प्लॉइडी 2n थी, इसमें 4 क्या बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा वैक्यूल का डेवलपमेंट, होगा, डेवलपमेंट, ठीक है। I don't know what is the pronunciation of, it is development or development, whatever, but वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ, इन सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोर है, सो न्यूक्लियस जो होगा ना वो पेरिफेरली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में कोई खड़ा है, ठीक है, अब मुझे बीच में आना है, तो वो इंसान जाके कोने में ही शिफ्ट होगा ना,
मुझे प्लेस लेना है तो दैट पर्सन विल गो एंड शिफ्ट टू पेरिफेरली। ओके, तो यहाँ पर सेम चीज़ें हुई हैं। तो वैक्यूल जब डेवलप होगा तो न्यूक्लियस क्या होगी, न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोर शिफ्टेड पेरिफेरली। ठीक है, पेरिफेरली। तो क्या हुआ, हाँ, वैक्यूल डेवलपमेंट, द न्यूक्लियस which is present at center shifted periphery। ठीक है, पेरिफेरी शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या कुछ ऐसा बन नहीं जाएगा, दिस इज वैक्यूल, दिस वन इज न्यूक्लियस, ओके, दिस वन इज न्यूक्लियस। सो अब जो ये आपका जो फॉर्मेशन आया है ये हो, इसके अंदर होगी माइटोसिस, माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस होगी। अब अंडरगोज माइटोसिस, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि स्पिंडल फाइबर जो कि एसिमेट्रिक है उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अंडरगोज माइटोसिस और स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट होगा। स्पिंडल फाइबर यहां देखेंगे जो कि एसिमेट्रिकल है। अब यहां से हमारा जो मेन चीज है, समथिंग लाइक दिस, स्पिंडल फाइबर। ठीक, अब यहां से डेवलपमेंट होगा, हमारे दो सेल बन के आएंगे। दिस वन इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस वन इज जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब यहां पर क्या हो गया कि जो वेजिटेटिव सेल है इसके पास इनका लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके पास इसका खुद का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जनरेटिव सेल का, इसके पास इसका खुद का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, जीसी मतलब जनरेटिव सेल। अच्छा, ये जो जनरेटिव सेल है ना ये फ्लोट करती है, कहाँ फ्लोट करती है, दे फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब इसके पास क्या है, अब यहां पर एक लेयर बनेगी, यहां एक लेयर है जिसको हमने बोला सेल मेम्ब्रेन। दिस लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और लेयर है जिसको हमने बोला इंटाइन। एक हमने लेयर बोला जिसको हमने बोला इंटाइन। उसके बाद से एक और लेयर होगी, एक और लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे एक्साइन। ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, अभी समझाऊंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है, एक्साइन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वापस से देखो, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुई जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, टेट्राड की कंडीशन बनी, हर में एक एक न्यूक्लियस है। उसके बाद यहाँ पर वैक्यूल का डेवलपमेंट हुआ जिससे ये न्यूक्लियस पेरिफेरली शिफ्ट हो गई और फिर उसके बाद से माइटोसिस हुई और माइटोसिस के बाद में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ और ये जाके फिर ये कन्वर्ट हुई किसमें, एक बड़ा, दो सेल में हुई, एक बड़ा सा सेल जो कि वेजिटेटिव सेल है और एक छोटा सा सेल जो कि जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के अंदर लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, एक्साइन लेयर है, इंटाइन लेयर है, सॉरी हाँ,
इंटाइन लेयर है और एक्साइन लेयर है, ठीक है। तो मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, इंटाइन एक्साइन लेयर के बारे में बताया, वेजिटेटिव सेल के बारे में, जनरेटिव सेल के बारे में, और ओके मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रही हूँ वो क्या है कि इंटाइन और एक्साइन ये दोनों मिलके सेल वॉल बनाती हैं जो कि डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर। तो पॉलन ग्रेन की, ठीक है, तो एक्साइन प्लस इंटाइन प्लस एक्साइन मेक सेल वॉल, ठीक है, डबल लेयर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलन ग्रेन। अब मैं आपको ना पॉलन ग्रेन के बारे में एक बहुत अच्छे से, इतना आई होप देख लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, आई एम नॉट फोर्सिंग इट, if you want to just take it, otherwise I will provide you notes, okay। so मैं चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी जब ये चैप्टर फिनिश होगा। देन मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैं 5 years के जो बोर्ड में पूछे गए हैं PYQs MCQ में, मतलब ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, चैप्टर के डिटेल नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, तो मैं फर्दर जो भी प्रोसेस है वो मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली, बट अभी आप देख लो। बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ी सी क्लियरिटी लूँ और मैं लेक्चर के साथ साथ इनको भी